वाली बात है, लेकिन एक सवाल है जो सबके लिए जरूरी है। अभी मार्केट जिस हिसाब से रिकवर कर रहा है उस हिसाब से स्टॉक्स रिकवर नहीं कर रहे हैं। तो इसके क्या रीजन है और इसका आगे क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट दैट मीन्स आप ओवरऑल मार्केट की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं ओवरऑल निफ्टी की बात समझ रहा हूँ कि आप निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी मार्केट में एक्चुअली लोग निफ्टी ही समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी, है ना। तो देखते हैं इसका क्या हिसाब किताब। देखिए, अभी जो है ना, ये अभी आपको मिलेगा, ये मौका अभी आपको मिलेगा, क्योंकि निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी ने एक बॉक्स बनाया था। ध्यान से देखिए, निफ्टी ने क्या बनाया था? एक बॉक्स रेंज बनाया था। ठीक है, क्लियर हो गया? बॉक्स रेंज, बहुत बढ़िया। अब इस बॉक्स रेंज का जो ऊपरी वाला बैंड और निचला वाला जो बैंड है वो लगभग समझिए कि 400 पॉइंट का है। 16,800 नीचे आ रहा था और ऊपर 17,200 के आसपास में 250 आ रहा था। तो इसका मतलब है ये 450 पॉइंट का एक बैंड बनाया था और ये 450 पॉइंट के लिए रेडी कर रहा था अपने आप को मूव के लिए। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ये अंदर में फंसा हुआ था, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक तो यूएस मार्केट, दूसरा ग्लोबल मार्केट, है ना, और तीसरा बैंक, इन सारी चीजों को लेके देखते हुए लोग ये आइडिया लगाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इसके नीचे ये गिरता है तो लगभग आप 16,000 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने न्यूज पे भी एक्सपर्ट लोगों को बोलता हुआ सुना होगा। 16,000, 16,200 ये सब लेवल बात कर रहे थे। लेकिन अब ये चूंकि मार्केट है तो मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ये देखिए कितना ओवर सोल्ड है। आप ये देख रहे हैं ना, ये 2 दिनों से बाउंस आया, एक बार यहाँ बाउंस आया और एक यहाँ ब्रेकआउट किया। इस बॉक्स एरिया का इसने निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ये 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन, 15 दिनों का शॉर्ट बना हुआ है। कितने दिनों का बना हुआ है? शॉर्ट बना हुआ है। 15 दिनों का शॉर्ट बना हुआ है। और लास्ट में आपने देखा कि एक्सपायरी भी था, मंथली एक्सपायरी भी था। तो ये तो शॉर्ट कवर किया गया, इसके वजह से आपको ये बाउंस देखने को मिला है। अब चूंकि इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है 17,200, इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उस लेवल के ऊपर भी ये क्लोज कर चुका है। तो एक जो पहला स्टेप है ना सिग्नल पॉजिटिव का, वो सिग्नल तो 17,200 के ऊपर इसने दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसके साथ क्या है? देखिए ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है थोड़ा आपको ईएमए पे भी वॉच करना पड़ेगा। यहां से ये पॉजिटिव है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से ये खराब हो जाएगा, नहीं हो सकता है। अगर कुछ और कुछ नीचे आ गया, बात हो गया मार्केट में ग्लोबली, तो निगेटिव तो वापस बॉक्स में आ सकता है, ये चांसेस तो बने रहेंगे। लेकिन चूंकि चार्ट भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एक ब्रेकआउट भी हो रहा है, ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ होता हुआ नजर आया, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें कुछ चांस बनेंगे जो इस तरह से ये घूमता हुआ ऊपर जाएगा और कहीं ना कहीं इस एरिया को क्लेम करने की कोशिश करेगा। और ये एरिया की अगर हम बात करें तो 17,500 के आसपास आता है। जरा एक बार देख लें, बिल्कुल 17,500, 550 के आसपास आता है। एक तो ये लेवल बन रहा है कि अभी निफ्टी में और भी ऊपर की मूवमेंट बन सकते हैं। 17,360 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हो सकता है यहां से 200 पॉइंट की रैली आपको और बने। लेकिन क्या ये 200 पॉइंट की रैली वन वे जाएगा, इस तरह से जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। अब चूंकि 2 दिन ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, यानी कि लोगों ने एंट्री किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री किया होगा, कुछ लोगों ने, जो लोग यहाँ बैठे होंगे ब्रेकआउट के इंतजार में, तो कुछ लोगों ने एंट्री किया होगा। अब जरा आप इमेजिन करिए कि अगर आपने यहाँ पे ले रखा हो इस पॉइंट पे, तो क्या आप इतना पॉइंट को कैच नहीं करना चाहेंगे? तो आंसर आएगा यस, कैच करना चाहेंगे। इसका मतलब क्या, यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है? तो दिमाग में आएगा यस, एक सेलिंग प्रेशर तो बन सकता है। तो अगर ये सेलिंग प्रेशर बना निफ्टी में दोबारा से, तो ये कितने को होल्ड करेगा? तब आंसर आता है कि वहां से कम ऊपरी एरिया जो आता है 17,200 वाला, उस एरिया को ये दोबारा से क्लेम कर ले। 17,200 से लेके 17,225 तक को क्लेम कर सकता है। ध्यान सुनिए, कितना क्लेम कर सकता है? अगर यहां से ये गिरता है तो 17,200 से लेके 17,225 तक के एरिया को ये वापस से क्लेम कर लेगा इस तरह से, फिर यहां से एक बार बाउंस मार सकता है। लेकिन अगर ये अपने लो प्राइस के नीचे, यानी कि 17,200 के नीचे क्लोजिंग कर जाता है, इन केस 17,200 के नीचे निफ्टी क्लोज कर जाता है, तब हो सकता है कि वापस से निफ्टी 17,000 के लेवल को क्लेम करने आ जाएगा, क्योंकि 17,200 ही लेवल इसका भी मेक और ब्रेक लेवल। आप यहाँ पे देखिए, इस एरिया पर 2 बार और यहाँ पे फिर 2 बार, ये 17,200 का प्राइस है। अगर इसके नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए तो ये वापस 17,000 के लेवल को आ सकता है। तो हमें थोड़ा वेट करना होगा कि क्या ये निफ्टी 17,550 के ऊपर
क्लोज करता है कि नहीं। अगर ये 17,550, 17,200 ये पहला इनिशियल स्टेज ब्रेक कर चुका है, यहां से इनिशियल स्टेज ब्रेक कर चुका है, लेकिन हमें ये एरिया के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए जो कि 17,550 का आता है। अगर ये 17,550 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है निफ्टी, तो आप मान के चलिए कि वापस से इसमें एक फ्रेश बाइंग लोग एंट्री करने लग जाएंगे, क्योंकि सारा पेन तो अब यहां से निकल जाएगा। तो एक झटका ये भी हो सकता है कि कल ये गैप अप खुल जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कल ये गैप अप खुल जाए और डायरेक्टली ये 17,500 पर ही चला जाए और फिर वहां से एक साइडवेज होके नीचे की साइड में आना स्टार्ट कर दे और वापस से 17,300 और 200 के लेवल को क्लेम कर ले। तो ये सिचुएशन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 17,550 के ऊपर जब तक क्लोजिंग ना कर दे तब तक अभी कुछ भी नहीं। हाँ, मूवमेंट इंट्राडे में आपको मिलेगा, अपसाइड के मूवमेंट। अगर ये 17,385 और 17,400 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बार ये 17,500 के एरिया को क्लेम करेगा, क्योंकि अब जो इसका हर्डल है वो 17,500 का है। तो नीचे से एक बॉक्स को ब्रेक किया है, इस बॉक्स के लेवल की अगर बात करें तो 17,550 का एक लेवल आना चाहिए और वहां से फिर एक रिजेक्शन बनना चाहिए। तो आप निचले स्तरों से अगर बाय किए हुए तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट को जरूर बुक करिए, ऐसा मेरा मानना है। निफ्टी में एक बार जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वापस से अगर 17,200 के नीचे क्लोज करता है तो ये वापस फिर 16,900 और 800 की तरफ आने की चेष्टा कर सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं थोड़ा सा निफ्टी में और भी कि निफ्टी के पास यहां से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, आप यहां से देखते जाइए। ये ट्रेंड लाइन इधर एक बार यहां आया, दूसरा बार यहां आया, है ना। एक पॉइंट यहां पर आया है रेजिस्टेंस जो कि 18,000 19,000 के आसपास पहुंचने का कोशिश किया था, दूसरा बार यहां पे लिया है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा प्रोजेक्ट करें कि ये कहां तक जाने का चांस बना सकता है, तो देखिए यहां से अगर ये निकलता है तो धीरे 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 इस एरिया पर आने की कोशिश करेगा जो कि 17,600 के आसपास आता है। अगर प्रोजेक्शन हम करें तो कम से कम 17,600 के आसपास वापस ये इस रेजिस्टेंस लेने को तैयार होता है, क्योंकि यहां से जब जाएगा तो इस तरह से 17,600 फिर वापस से इस तरह से नीचे। तो ये एरिया 17,550 से 17,600, अभी मैं 550 वाला लेवल बता रहा था, यानी कि उसके आसपास आते ही रेजिस्टेंस हावी हो जाएगा और वहां से फिर ये ब्रेक डाउन होके एक बार प्रॉफिट बुकिंग में फंस सकता है। तो आप ऊपरी स्तरों पे एक बार प्रॉफिट बुक करें और वेट करें, जब इस लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट करना कर दे तब ये 17,800 के लेवल और फिर 18,000 के लेवल को क्लेम करना जा सकता है। तो अभी 1 से 2 दिन के गैप अप खुलने पर या सस्टेन होने पर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि शॉर्ट इतने बने हुए मार्केट में कि ये सारे शॉर्ट को कवर करने की कोशिश किया गया है एफआई और डीआई के द्वारा, जिसकी वजह से ये 2 दिनों की आपको रिकवरी मिली है। ऐसा डेटा में भी दिख रहा है। फ्रेश बाइंग अभी नहीं आया है। कैश में आप देखते होंगे कि एफआई ने बाय किया है, तो भाई उसने शॉर्ट में किया होगा तो उसको कवर करने भी आएगा, तो वो भी बाइंग में गिनती हो जाती है। जो लोग आप शॉर्ट करते हैं फिर जब उसको कवर करेंगे तो बाय करना पड़ेगा, तो बाइंग में गिनती आ जाएगी ना, तो वो फ्रेश बाइंग नहीं है, इस बात को समझिए। तो इसके ऊपर यानी कि 17,650 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब ये 17,800 के लेवल को जाएगा। लेकिन अगर 17,550-75 से रिजेक्शन लेता है तो फिर 17,350 और 300 तक आने का कोशिश नीचे कर सकता है। और 17,200 के नीचे अगर टिक गया, अगर 17,200 के नीचे अगर टिक गया तो वापस से 16,900 16,800 तक के लेवल को, 17,000 के लेवल को क्लेम कर सकता है निफ्टी। तो ये अभी ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो बन रहा है जैसा कि मुझे दिख रहा है। ठीक है ना। तो उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको काफी हेल्प मिला होगा। अगर कोई कमेंट हो तो मुझे फीडबैक में जरूर बताएं।